नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज कहानी कांग्रेस की। कहानी कांग्रेस की इसलिए कि कितनी कहानियां हैं, सुनाते सुनाते थक जाएंगे। हरि अनंत हरि कथा अनंता के तर्ज पे ये कहानियां खत्म नहीं होंगी। कहानी डोनेशन की है, कहानी मध्य प्रदेश कांग्रेस की है, कहानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की है और कहानी राजस्थान कांग्रेस की है। कहानी दिल्ली में कांग्रेस में क्या चल रहा है उसकी है। इन सारी कहानियों के बारे में विस्तार से बताएंगे, अंदर के इनसाइट्स बताएंगे, अंदर की खबर क्या है वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहली कहानी कांग्रेस के चंदे की। कांग्रेस ने देशवासियों से चंदा मांगा है ऑनलाइन, और जो लिंक बनाया है उसका नाम दिया है डोनेट फॉर देश, यानी आप देश के लिए चंदा दीजिए। बड़ी दिलचस्प है कि जो जिस लिंक पे उन्होंने पैसे मंगाने शुरू किए उसका डोमेन बुक नहीं कराया, और जब आप क्लिक करेंगे उस पर तो वो पता चला कि किसी राइट विंगर के पास जा रहा है, किसी बीजेपी के पास चला जा रहा है। मतलब आप पैसा देना चाहेंगे कांग्रेस को तो हो सकता है कि वो बीजेपी के पास चला जाए। अब ऐसा क्यों किया, किस हड़बड़ी में किया, इस बात का जवाब तो कांग्रेस के ही लोग दे सकते हैं। लेकिन ये हो रहा है, क्लिक करके देखिएगा, उस पर बड़ी दिलचस्प लिंक्स खुल रहे हैं डोनेट फॉर देश वाला। दूसरी कहानी है दिल्ली कांग्रेस की, डोनेशन से ही जुड़ी हुई। आज शुरुआत हुई और पहला डोनेशन दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और डोनेशन था 1,38,000 का। जैसे ही अरविंदर सिंह लवली, जो कि दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के मोबाइल से 1,48,000 मैं कांग्रेस को डोनेट कर रहा हूं, पीछे से मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज़ आती है, गया 1 महीने का पैसा मेरा। 1 महीने की सैलरी चली गई, और वो पब्लिकली थी, उसका भी मजाक उड़ रहा है। आज खड़गे जी खुद वॉलंटरीली 1,38,000 रुपए कांग्रेस को दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं। और लवली जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपने फोन से, खड़गे जी के फोन से 1,38,000 रुपए कांग्रेस को डोनेट करने की प्रक्रिया को शुरू करें। 1 महीने की तनख्वाह गई। तीसरी कहानी है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उमर सिंघार को नेता प्रतिपक्ष यानी नेता विधायक दल बनाया गया है। इस बात को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा ये है कि 30,000 से ज्यादा वोटों से हारे थे जीतू पटवारी। आखिर उनमें ऐसा क्या था कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के दौर के खत्म होने की शुरुआत है ये। जो कांग्रेस को जानते हैं या जो कांग्रेस को समझते हैं, उन लोगों का कहना है कि कमलनाथ, दिग्विजय सिंह इतनी आसानी से तो नहीं जाएंगे। कांग्रेस के पुराने दिग्गजों को हटाना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी ने भी कई बार कोशिश की, G20 बना, G23 बना। अब मध्य प्रदेश में क्या बनता है बुजुर्गों का जी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उमर सिंघार और जीतू पटवारी ये सकेंगे चलाना, और खास करके तब जब चंद महीनों बाद लोकसभा चुनाव है। उसमें मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। ऐसे भी पिछली बार 1 सीट जीते थे, छिंदवाड़ा वाला। इस बार लग तो यही रहा है कि शायद उतनी रह जाए, एक आध आगे पीछे हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है वहाँ के कांग्रेसियों को भी। दूसरी कहानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस की है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक नेताओं का दल दिल्ली पहुंचा चुनाव के 2 दिन बाद। उनकी शिकायत ये थी कि हमारा टिकट सर्वे के नाम पे काट दिया गया। हम सिटिंग विधायक थे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, और हमें यह बताया गया कि सर्वे में आपका नाम नहीं आया है, इसलिए आपका नाम कट गया और आपकी जगह पे दूसरे कैंडिडेट को खड़ा किया गया। जब कांग्रेस के केंद्रीय आला कमान ने यह सुना तो उनके हाथों के तोते उड़ गए। कांग्रेस आला कमान का कहना था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने हमें तो सर्वे कराने ही नहीं दिया, भूपेश बघेल एंड टीम ने सर्वे कराने से मना कर दिया। तो भाई, सर्वे के नाम पे इन लोगों का टिकट कैसा कटा कैसे? 10-12 पूर्व विधायक थे जिनको टिकट ही नहीं मिला, वो आए थे। जब आला कमान से बात की तो ये कहानी सामने आई कि हमने तो कोई सर्वे नहीं किया, और सर्वे के नाम पे उनका कट गया था। तो ये कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का घोटाला। आप वेणुगोपाल जी से मिले हैं, उसके बाद क्या बात हुई ये बताइए। आदरणीय रेणु गोपाल सर से हम लोगों ने मिलकर जब बताया कि सर वहां छत्तीसगढ़ में हार का सबसे बहुत बड़ा कारण था जो 22 विधायकों की टिकट काट दी गई,
और वो सीटें आपके हाथ से भाजपा के पास चली गई। और हमको ये लोगों को ये बताया गया कि आप लोगों के सर्वे में रिपोर्ट सही नहीं आया है, ये कहा गया। उन्होंने कहा कि गलत ये जानकारी आप लोगों को बताया गया है। एआईसीसी से हमने सर्वे कराना चाहा था, हमने टीम भी भेजा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपके छत्तीसगढ़ के नेताओं ने सर्वे नहीं कराने दिया गया, जिसके कारण नुकसान कांग्रेस को हुआ है। ये सारी जानकारी मेरे में आया है। और कुछ ही दिन के बाद हम जल्दी ही जिन 22 विधायकों को टिकट काटी गई है, उनको एआईसीसी बुला के 1 to 1 हम बात भी करेंगे। जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, उप मुख्यमंत्री, प्रभारी या सचिव? छत्तीसगढ़ के प्रभारी, सह प्रभारी और जिन नेताओं ने जो नीति बनाया और फर्जी सर्वे करवाया, वो सर्वे वाले खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को धोखा देने का काम किया है, झूठ बोल के उन्होंने गलत सर्वे रिपोर्ट किया है, और जो जिम्मेवार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अंतिम कहानी राजस्थान कांग्रेस की है। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष हटाए जाने के बाद, नेता प्रतिपक्ष कोई नया बनाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यू किया है उन्होंने। लेकिन चर्चा राजस्थान में यह है कि राजस्थान में अशोक गहलोत का क्या होगा। जो सचिन पायलट खेमा है वो कह रहा है अशोक गहलोत तो गए, क्योंकि अशोक गहलोत का दौर खत्म हो गया। लेकिन अशोक गहलोत का जो खेमा है वो कह रहा है कि अशोक गहलोत कोई कमलनाथ नहीं है, इनको एक बार हटा के दिखाए, उसके बाद अपनी ताकत बता देंगे राजस्थान में। चैलेंज है ये, देखना ये होगा कि अशोक गहलोत का चैलेंज कांग्रेस आलाकमान कैसे स्वीकारता है, और क्या अगर अशोक गहलोत को हटाया गया या राजनीति में उन्हें दरकिनार किया गया तो इसका राजस्थान में कांग्रेस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको खत्म कर दिया जाएगा कांग्रेस के अंदर, इनकी राजनीति समाप्त है। लेकिन इन तीनों के समर्थक कहते हैं कि खत्म करके तो दिखाओ, उसके बाद बताते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश कांग्रेस की क्या गति होती है। नमस्कार। आप वेणुगोपाल जी से मिले हैं, उसके बाद क्या बात हुई ये बताइए। आदरणीय रेणु गोपाल सर से हम लोगों ने मिलके जब बताया कि सर वहां छत्तीसगढ़ में हार का सबसे बहुत बड़ा कारण था जो 22 विधायकों की टिकट काट दी गई और वो सीटें आपके हाथ से भाजपा के पास चली गई। और हमको ये लोगों को ये बताया गया कि आप लोगों के सर्वे में रिपोर्ट सही नहीं आया है, ये कहा गया। उन्होंने कहा कि गलत ये जानकारी आप लोगों को बताया गया है। एआईसीसी से हमने सर्वे कराना चाहा था, हमने टीम भी भेजा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपके छत्तीसगढ़ के नेताओं ने सर्वे नहीं कराने दिया गया, जिसके कारण नुकसान कांग्रेस को हुआ है। ये सारी जानकारी मेरे में आया है। और कुछ ही दिन के बाद हम जल्दी ही जिन 22 विधायकों को टिकट काटी गई है, उनको एआईसीसी बुला के 1 to 1 हम बात भी करेंगे। जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, उप मुख्यमंत्री, प्रभारी या सचिव? छत्तीसगढ़ के प्रभारी, सह प्रभारी और जिन नेताओं ने जो नीति बनाया और फर्जी सर्वे करवाया, वो सर्वे वाले खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को धोखा देने का काम किया है, झूठ बोल के उन्होंने गलत सर्वे रिपोर्ट किया है, और जो जिम्मेवार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।